अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ बकरा मंडी, क्योंकि बकरा ईद करीब है। ईद उल अज़हा के दिन बिल्कुल करीब आ चुके हैं, चंद दिन रह गए हैं, 20-22 दिन बाकी। इसी के साथ लाहौर की बकरा मंडी की बात की जाए तो लाहौर में बहुत ज़्यादा बकरा मंडी लगती हैं जहाँ पर जानवर बिकने के लिए आते हैं। उनमें है मनावा, कान्ना बकरा मंडी और सगियाँ वाली भी बकरा मंडी है। बाकी अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ किस तरफ जा रहे हैं, ये अभी डिसाइड होता है तो आपको पता चलेगा, यानी पहुंच कर। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। वैसे तो कुर्बानी का जानवर देखना भी था और देखने भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना, ईद बिल्कुल ही करीब आ रही है, इससे पहले कि जानवर कम पड़ जाएं, अभी अभी रौनक है तो चलते हैं आज। वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आज जाऊंगा यानी आज जाऊंगा, तो आज करते करते इतने दिन हो गए। तो अभी मैंने कई लोगों से पूछा या मालूम किया कि बकरा मंडी लग चुकी है। उन्होंने कहा हाँ, कुछ ने कहा हाँ और कुछ ने कहा अभी नहीं, 10-15 दिन पहले लगती है। जैसा कि पहले मैंने बताया, अभी 20 से 22 दिन हैं। और मैंने एक और बात बताई थी कि अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी मंडी में हम जा रहे हैं, यानी सगिया मंडी या मनावा मंडी या कान्हा मंडी। तो डिसाइड हो चुका है जी, मैं जा रहा हूँ सगिया मंडी की जानिब। एक तो ये कि इसका सिंपल सा सीधा सीधा सा रास्ता है, यानी आसानी से पता चल जाता है, और दूसरा कि घर मेरा थोड़ी करीब है, यानी मेरे घर के पास है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूसरी मंडियों का भी चक्कर लगाएंगे, रश देखेंगे, वहाँ की कीमतों का पूछेंगे और जानवरों को देखेंगे। जो मेन मकसद होगा जानवरों को दिखाना, क्योंकि ईद उल अज़हा के जो मौके पे जानवर आते हैं कुर्बानी के लिए, मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। मैं स्पेशली तौर पर इन्हें देखने जाता हूँ। अभी अभी एक ट्रक के पीछे से जानवर गुजरे हैं, तो मुझे जिसकी वजह से उम्मीद लग गई है कि जानवर आ चुके हैं। शायद वो जो है बात कि अभी नहीं आए वो झूठी ही हो, उम्मीद ये लगी है। ये जी अब मैं सगियाँ पुल के ऊपर से गुजर रहा हूँ, जो कि दरेड़ अभी का ही पुल है, इसे सगियाँ का पुल कहा जाता है। इसके आगे थोड़ा सा जाएं तो मेरा ख्याल है शेखुपुरे का इलाका शुरू हो जाता है। बाकी इलाका ये भी बड़ा मस्त है, यहाँ पर गांव का माहौल एकदम देखने को मिलता है अगर हम थोड़े से फासले पर चले जाएं। बल्कि यहाँ पर भी गांव का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी अभी गधा रेड़ी गई थी, तो वो गांव में ही इस तरह के जानवरियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ पाई जाती हैं। शहरों में तो पराडो, लैंड क्रूज़र वगैरह इस तरह की गाड़ियाँ। ये देखें, ये भी शाम का टाइम है जी, सूरज तुलू होने को है। तो इससे पहले सूरज तुलू हो, दिन की रोशनी में काफ़ी अच्छी वीडियो बन जाती है, तो हमें गाड़ी जल्द से जल्द चलानी होगी। वैसे तो एक वक्त था कि जब हमारे यानी स्टॉप के ऊपर मंडी लगा करती थी, तकरीबन वो भी 8-10 दिन पहले जानवर आ जाते थे, तो मैं आते जाते देखता था। तो यानी वो तो घर के ऊपर ही मुहैया हो चुकी थी मंडी। बाकी बड़ा मस्त माहौल था। वो वक्त था 2015 तक। 2015 के बाद नहीं लगी वहाँ पे मंडी। ये देखें, जैसे कि मैंने कहा था कि इधर से लाहौर ख़त्म हो जाता है, यानी उधर से जो आएंगे उनको वेलकम कहा जा रहा है लाहौर के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं कार से उतर के किसी से पूछ ही लूँ कि सगिया मंडी किधर है। यह ना हो कि हम कहीं आगे निकल जाएं और फिर वापस मुड़ कर आना पड़े। वैसे भी रात का टाइम है, अभी भी व्लॉग भी कंप्लीट करना है, यानी वीडियो भी बनानी है, तो टाइम लगता है भाई। अच्छा खासा सिंपल काम नहीं है, इतना टाइम भी लगता है और कॉन्फिडेंट भी इस्तेमाल होता है। कॉन्फिडेंस जो कि आपके भाई में बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। ये आ चुके हैं जी छतरे, जिनको देख के मुझे मज़ीद उम्मीद लग चुकी है कि आगे ही है बकरा मंडी, यानी सगियाँ पुल वाली मंडी, सगियाँ वाली। तो पूछने पर दरियाफ्त हुआ है, मालूम हुआ है कि भाई जी 10-15 दिन पहले मंडी लगती है, 8-10 दिन पहले बल्कि के। तो फिर मैंने रोड क्रॉस किया, क्योंकि अफसरदा में हो चुका था, इतना सफ़र किया। स्पेशली तौर पर मैं आया कि व्लॉग बनाते हैं या आप लोगों को जानवर दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं और उनकी कीमतों के बारे में भी मालूम करते हैं। खैर अब नहीं लगी हुई तो वापस ही भाई मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे बस 1-2 जगह पर ही छतरे देखने को मिले, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं आपको जुर्मर दिखा चुका हूँ, आगे भी शायद मज़ीद आ जाए। आईफोन के बारे में तो प्रो मैक्स सुना था, ये कबाब प्रो मैक्स कब से आ गया? फिर तो कबाब भी होगा, कबाब प्रो भी होगा, कबाब प्रो मैक्स भी। बाकी ना आज जो हुआ है ना, इंशाल्लाह ताला अब मैं 8-10 दिन पहले ही आऊँगा बकरा ईद से, क्योंकि भाई टाइम, मनी, पेट्रोल और एनर्जी सर्फ होती है, और मुझे 8-10 दिन गुजरने का शदीद इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ हम वापस जा रहे हैं, वेलकम टू लाहौर। पहले हम लाहौर को बाय बाय कहने वाले थे, तो फिर उसी दौरान ही वेलकम टू लाहौर। ऐसे वैसे अक्सर होता है। खैर मुझे आ जाने का एक फ़ायदा तो हो गया कि मुझे रास्ता मालूम हो गया और आप लोगों को भी मैंने रास्ता दिखा दिया।
एड मंडी लगी होती तो उसकी भी वीडियो बनानी थी भाई जी, और उल्टे सीधे सवाल भी करने थे। उल्टे सीधे तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, सवाल तो मेरे बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं। इसी दौरान अब मुझे भाई जी एक और काम याद आ गया है, जो कि मैंने एक और जगह पर भी जाना है। ये फिर से माशाल्लाह से छतरे मुझे नज़र आ गए हैं, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से। मुझे याद है अपनी लाइफ का एक वाक़या, जब मैं 5th क्लास में था तो हम लोगों ने छतरा लिया था कुर्बानी करने के लिए। उसको मैंने इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया, और बिस्कुट भी मैंने उसे ला कर खिलाने, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने अपने पैसे भी उस पर सर्व कर देने, जैसे कि आमतौर पर बच्चे करते हैं। शौक़ होता है बहुत ज़्यादा शिद्दत से। तो जब उसे ज़िबा किया गया तो मैंने उसे देख लिया ज़िबा होते हुए, तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत रोना आया। अक्सर ऐसे हो जाता है, जो आपको चीज़ प्यारी होती है आपको रोना आता है उसके खोने से, और इसी चीज़ का नाम कुर्बानी है। ये तो मैंने जस्ट अपने बचपन का आप लोगों को वाक़या बताया है। तो जी मैं अब जा रहा हूँ शादरा की जानिब। शादरा की जानिब क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने वहाँ पर दर्जी को कपड़े दिए थे सिलने के लिए, तो मैंने सोचा वही काम निपटा लूँ। इसी के साथ जी हमें और कुछ कुर्बानी के जानवर नज़र आए हैं, देखते हैं करीब से होकर। मगर मुझे तो ये सारी फीमेल काऊ लग रही हैं, यानी गायें लग रही हैं। तो कुर्बानी तो मेल की होती है, शायद ये कुर्बानी वाले ना हो, क्योंकि ये फ़ीमेल है। फ़ीमेल की और मेल की शक्ल से पहचान हो जाती है, यानी फेस लुक ही अलहदा होती है। अब मैं पहुंच चुका हूं रावी के पुल पर, जो कि ओरिजिनल रावी का पुल है, जिसके ज़रिए लाहौर से आया भी जाता है और लाहौर जाया भी जाता है। ये थी जी कामरान की बारादरी थी, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अब वो फोत हो चुके हैं, तो अब ये हमारी है, यानी जो भी उधर जाएगा उसकी है कुछ वक्त के लिए। जी अब हम एंटर हो चुके हैं आलमोस्ट शादरा के इलाके में। तो शादरा के मैं किस इलाके में आज जाने वाला हूँ? मैं जाने वाला हूँ सईद पार्क में, क्योंकि दर्जी वहाँ है। तो लास्ट टाइम भी मैं शादरा आया था मेट्रो की सैर करने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि उन्होंने आज 9:50 पे ही मेट्रो बंद कर दी है, जिसकी वजह से मुझे वैसे ही जाने पड़ा। ये भी मेट्रो गुजरी। लास्ट टाइम ईद उल फितर पर मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने 5वें रोज़े को इसी दर्जी को मैंने कपड़े दिए, देने को मैं आया, तो इसने लेने से इनकार कर दिया। हालांकि मैं बहुत खुश था कि इजीली पकड़ लेगा, मगर उसका कहना था कि उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा स्टॉक लग चुका है, जिसकी वजह से वो नहीं ले सकता। फिर मैंने अनारकली से सिले सिलाए कपड़े खरीदे, तो इस दफ़ा तो मैंने पहले ही दे दिए थे। ओए हाथी, मेरा इतना ही कहना था कि हाथी ने भी आगे से कहा आप होएगा। ये जी सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, जो कि चौक में हुआ करता था कभी शादरा के। अब इन्होंने साइड पर रख दिया, मगर अच्छी बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल साइड पर नहीं किया। शादरा के साथ इसने भी मेरा वेलकम किया। अरे वाह, तुम्हें भी पता था मैं आ रहा हूँ। जी भाई सिल गया सूट? सिल गया सूट? नहीं सीना है अभी। कब तक? 2 के दिनों तक। चलो फिर मैं आऊँगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट डेट आपको फ़ोन कर देंगे हैं? ठीक है। दर्जी के दरवाजे के साथ ही गुजरों की हवेली है, तो मुझे वहाँ पर भी ये नन्हे मुन्ने से 2 छतरे और एक दुम्बा देखने को मिला। खैर तीनों ही छतरे थे, एक बड़ा था, उसे मैंने दुम्बा कह दिया, छतरा ही था भाई। वीडियो नजर आ रहे हैं, वो वीडियो बनाओ। यहाँ पर मुझे मेरे बचपन की एक मीठी सी चीज़ नज़र आ गई, जो कि मेरी फेवरेट हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, और शायद आप लोगों में से भी किसी की हो, यकीनन बहुत ज़्यादा की होगी। वैसे आइसक्रीम की बात करूँ तो आइसक्रीम मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में खाई है, मगर इस आइसक्रीम का अलग ही मज़ा था और मुझे अक्सर याद आती है। आज फिर से एक दफ़ा बचपन रिपीट हो गया, बचपन का शौक, बचपन के मज़े। फिर उसके साथ भाई जी स्पेशल गोला भी लगा हुआ था। मैंने कहा स्पेशल गोला क्या है? तो उन्होंने कहा अभी बना के देता हूँ। हालांकि कहने के बगैर ही मैंने कहा बना दो फिर। तो गोला तो वाकई स्पेशल था, ये भी मुझे खाने के बाद पता चला, क्योंकि उसने नारियल भी डाला और कंडेंस मिल्क भी डाला। सबसे पहले गिलास के इर्द गिर्द रेड कलर का शरबत डाला, फिर बर्फ़ डाली, फिर उसके ऊपर रेड शरबत। पीला कलर तो जैसे कि भाई जी मेरा फेवरेट है, मैंने कहकर दोबारा डलवाया, और कंडेंस मिल्क भाई ने खुद ही डाल दिया। इसी तरह ही ऑलमोस्ट मेरा गोला हो चुका है तैयार, 3 कलरों के साथ। बचपन में भी यही 3 ही कलर इस्तेमाल होते थे गोले में, जो गली मोहल्ले में भाई बेचने वाला आता था। पता नहीं क्यों आज मैंने फिर से बचपन वाले काम किए। ये है जी गोला, जो कि तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी है। वैसे तो ना मैं सही कहूँ तो बचपना छूटता भी नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस, मीठा। अब मैं सोच रहा हूँ जी आप लोगों को सईद पार्क की कुछ गलियाँ दिखा दूँ, क्योंकि सईद पार्क मेरा फेवरेट इलाका है।
और जो बंदे की फेवरेट चीज़ हो, फेवरेट जगह हो, फेवरेट खाना हो, सबको सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने भी यही किया कि आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग? ये वो रास्ता था जहाँ पर चढ़कर मुझे ऐसा लगा मैं मरी के इलाके में आ गया हूँ। यानी कि एकदम सुपर ढलवान थी जिस पर चढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मरी की फीलिंग आई। तो चलिए गाइस, अब हम जाते हैं अपने घर। चलिए गाइस, अभी मैं पहुंचा हूं अपने घर। मैं आज गया था बकरा मंडी, सगियां पुल वाली बकरा मंडी, जहां पर 1 के करीब जानवर लगते हैं। जबकि मुझे पता चला वहां पर पहुंचने पर कि अभी जानवर नहीं लगे, 10 दिन पहले तकरीबन लगेंगे। तो अब मैं 10 दिन हटकर जाऊँगा क्योंकि आज 20 दिन रहते हैं तकरीबन। तो वैसे मैंने मौज मस्ती खूब की, इंजॉय खूब किया। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।